हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि आज हम साइकोलॉजी कहे तो मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, क्योंकि इस सीरीज का सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे सीरीज में टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर, इस सीरीज से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आप यदि इस सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें और LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बेहतर तैयारी के लिए हमारा ऐप है LGR स्टडी ऐप, इसको डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप नहीं भूलेंगे। यहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ और सभी क्लास का बिल्कुल फ्री में PDF आपको मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके आप बहुत सारा हेल्प स्टडी से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी जानकारी हम आपको ऐप के बारे में दे देते हैं कि इस ऐप में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि ऑनलाइन टेस्ट कब लिए जाएंगे। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री में लिए जाएंगे। और कहाँ लिए जाएंगे? इस ऐप पर लिए जाएंगे, LGR स्टडी ऐप पर। अब आती है बात कि इसे डाउनलोड कहाँ से करें, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आप चाहे तो प्ले स्टोर पर आसानी से सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? आपको बता दें कि संचार कौशल के लिए अशाब्दिक संचार अनिवार्य नहीं है, तो C इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संचार कूट संकेतन की विशेषता कौन है? A, कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी अनुभूति में परिवर्तन लाता है। B, कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी सामवेगिक उत्तेजना पर नियंत्रण करता है। C, कूट संकेतन में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। और D, कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को विकसित करता है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो D, यानी कि कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को विकसित करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? फ्राइड को, अल्पोर्ट को, थॉर्नडाइक को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो फ्राइड होगा। कौन सा होगा? तो आपको बता दें, व्यक्ति के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक जो माना जाता है वो फ्राइड को माना जाता है। ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। और भी आपको बता दें कि फ्राइड जो है ऑस्ट्रिया के तांत्रिक वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक के संस्थापक थे। तो इसका परफेक्ट आंसर फ्राइड, यानी कि A इसका परफेक्ट आंसर होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम जो है वो विषादी विकार, यानी कि A इसका परफेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ उस क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे, ताकि हम ये पता लगा सके कि आपकी तैयारी कैसी है या फिर कैसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो किया गया था एडलर तथा युंग के द्वारा। तो C इसका परफेक्ट आंसर होगा। जन्मजात हिंसा इसे कहा जाता है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? ध्वनि जिस मात्रक से मापा जाता है उसे डेसिबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबिल, यानी कि C इसका परफेक्ट आंसर होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है किससे? बहन से, भाई से, माँ से, या फिर पिता से? आपको बता दें, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, वो करती है अपने भाई से। तो B इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? आपको बता दें 8वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा SM मोहिसीन, यानी कि C इसका परफेक्ट आंसर होगा। आइए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है कौन सा? इदम, अहम, अर्धचेतन, परा? आपको बता दें फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल जो है वो है पराहम। तो D इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था?
ये आपको बताना है। जेबी वाटसन, लिंडस्ले और स्किनर, वेंडूरा या फिर शॉटलर और वोल्पे। आपको बता दें इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो लिंडस्ले और स्किनर द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण एक है, कौन सा? वैचारिक परीक्षण, समूह परीक्षण, व्यक्तिक परीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण इनमें से कोई नहीं है। तो डी इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है। आनंद सिद्धांत जो निर्देशित होता है वो ईंधन से होता है। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में कौन नहीं है? गोलाकार, आयताकार, लंबाकार या फिर कृष्णकाय। आपको बता दें इसका परफेक्ट आंसर गोलाकार, यानी कि ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक जो है प्राथमिक समाजीकरण। कौन सा है? प्राथमिक समाजीकरण। तो 14 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? प्रभावी बोलना, क्षमता, उत्तरदायित्व का बोध, निरीक्षण की योग्यता। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो उत्तरदायित्व का बोध होगा, क्योंकि सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में उत्तरदायित्व के बोध की आवश्यकता नहीं है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, बी औषधि चिकित्सा, सी आघात चिकित्सा और डी शल्य चिकित्सा। तो इसका परफेक्ट आंसर शल्य चिकित्सा यानी कि डी होगा। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। बाजार स्थल यानी कि बाजार या फिर सार्वजनिक स्थल पर जहां भीड़ हो वहां पर यदि किसी को अचानक भय लगता है तो वो किस फोबिया के अंतर्गत आता है? तो चलिए सबसे पहला जो है वो है एक्रोफोबिया। तो आपको बता दें कि एक्रोफोबिया में व्यक्ति को हाइट से, ऊंचाई से डर लगता है। तो इसका परफेक्ट आंसर ये नहीं होगा। दूसरा है क्लास्ट्रोफोबिया। तो क्लास्ट्रोफोबिया की बात करें तो इसमें बंद कमरा में व्यक्ति को डर लगता है। कहाँ डर लगता है? बड़ा ही अजीब बात है, क्लास्ट्रोफोबिया में व्यक्ति को बंद कमरे में डर लगता है। और तीसरा जो है वो है एगोराफोबिया। तो यही इसका परफेक्ट आंसर होगा, सी एगोराफोबिया में व्यक्ति को बाजार स्थलों या फिर सार्वजनिक स्थलों पर जो भीड़ होता है उससे डर लगते रहता है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? जन्म आघात से भी मानसिक दुर्बलता हो सकती है। दूसरा जो है वो है वंशानुक्रम, इससे भी मानसिक दुर्बलता हो सकती है। और तीसरा जो है संक्रामक रोग होने से भी मानसिक दुर्बलता हो सकती है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है, यानी कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का संशोधन सबसे पहले कब किया गया था ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि 1960 में किया गया था। तो 20 का परफेक्ट आंसर होगा। आइए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? दुर्भीति, आतंक विकृति, मनोग्रसित बाध्यता। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो मनोग्रसित बाध्यता यानी कि सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता या फिर अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। आपको बता दें कि किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि यदि 33 से 49 के बीच होती है तो आप मानिए कि अति गंभीर मानसिक दुर्बलता है। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? मनोविदिलता, चिंता विकृति या फिर बाध्यता विकृति। तो बाध्यता विकृति इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो सी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किससे होता है? व्यवहार चिकित्सा से, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा से, ए और बी दोनों से। तो आपको बता दें कि व्यवहार चिकित्सा और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा इन दोनों में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो ए और बी दोनों इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो सी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
मानसिक उम्र मापक है। मानसिक उम्र मापक क्या है? वास्तविक आयु का, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, कालानुक्रमिक आयु का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि मानसिक उम्र का मापक जो है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। तो 20 का क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पूर्वाग्रह एक प्रकार ... का। पूर्वाग्रह ... एक प्रकार का। तो इस डैश में जो है आपको क्या भरना है? मनोवृत्ति, प्रेरणा, संवेग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो मनोवृत्ति यानी कि ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप यदि LGR स्टडी ऐप के बारे में जानकारी नहीं लिए हैं तो एक बार पुनः आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और तैयारी पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जो इसी ऐप पर बिल्कुल फ्री में लिए जाएंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और आप प्ले स्टोर पर से भी आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है। साथ ही इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में PDF और भी जानकारियाँ मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके भी आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।